चलिए आगे बढ़ते और इस बीच आपको नागालैंड से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां आधी रात महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। नागालैंड से आपको खबर बता रहे, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 दर्ज की गई है। और देखिए रात करीब 3:56 पर यह भूकंप आया था। अब तक किसी नुकसान की हालांकि कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में आधी रात भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई। हालांकि देखिए बहुत तेज ये झटका नहीं था। ये भूकंप रात 3:56 पर दर्ज किया गया। झटके महसूस होते ही कई लोग घरों से बाहर निकल आए और फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और देखिए पूर्वोत्तर के कई राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं और इसीलिए हल्के झटकों के बाद भी लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर इससे पहले भी आपको हम बता दें पूर्वोत्तर के तमाम जो देश है, राज्य है, वहां पर लगातार इस प्रकार के जो झटके हैं वो महसूस होते हैं। ऐसे में जो लोग हैं, भले ही तीव्रता बहुत ज्यादा ना हो, भले ही यहाँ पर जान माल का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन लोग बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, क्योंकि लगातार भूकंप के झटके महसूस यहाँ पे होते हैं और आए दिन भूकंप यहाँ पर आता ही रहता है। आधी रात को आपको बता दें नागालैंड में यहाँ पे ये भूकंप आया था, जिसके बाद तमाम जो लोग थे अपने घरों से बाहर निकलते हुए सड़कों पर जाते हुए नजर आए। 3:56 का वो समय बताया जा रहा है जब थर्राती हुई नागालैंड की धरती नजर आई भूकंप के इन झटकों से। हालांकि देखिए तीव्रता 3.0 मापी गई थी। ऐसे में बहुत बड़ा ये भूकंप नहीं था, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि आए दिन यहाँ पे झटके महसूस होते हैं, ऐसे में लोगों में डर का माहौल काफी ज्यादा है। भय की स्थिति बहुत ज्यादा है। लोग डर में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि बार बार ऐसे झटके महसूस होते हैं। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यदि आज झटके हो सकता है कि कम हो, आज तीव्रता कम हो, लेकिन कल को तीव्रता बढ़ भी सकती है। ऐसे में लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि वो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ काफी ज्यादा डरे और सहमे भी नजर आते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आपको बता दें यहाँ पर किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन लगातार नजरें बनाई हुई है। पूरा जो मुआयना है वो किया जा रहा है कि क्या किसी प्रकार का कहीं कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है, आपको बता दें आधी रात नागालैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और वहीं देखिए यहाँ पर आज भारत में कहां पे भूकंप के झटके आए हैं वो भी जरा आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए भूकंप की तीव्रता, समय, इन सभी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। गहराई, केंद्र, सब कुछ। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो 3.0 तीव्रता मापी गई। समय 3:56 पर, यानी देखिए आधी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और वही देखिए यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके इस प्रकार से महसूस किए जा रहे हैं। तो नागालैंड की आपको तस्वीर हम दिखा रहे थे किस प्रकार से पंखे झूल रहे हैं, लोग काफी ज्यादा डर गए, घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए, क्योंकि देखिए लगातार जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन सभी जगह पर इस प्रकार से रिक्टर स्केल में यहाँ पर देखने को मिलती है मूवमेंट्स होते हैं। और रिक्टर स्केल में मूवमेंट की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनमें मूवमेंट की वजह से लगातार इस प्रकार से जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती है। हालांकि देखिए तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद उसके सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार इन पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार से भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, नागालैंड में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और यहाँ पर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 मापी गई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं थी और यही वजह है कि किसी भी प्रकार की कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन झटके जरूर महसूस हुए थे। लोगों को ये महसूस जरूर हुआ कि भूकंप आया है। तस्वीरें देखिए उस वक्त की है, 3:56 पर जब झटका महसूस हुआ लोगों को, उन्हें महसूस हुआ कि भूकंप आया है। पहले तो देखिए लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जब फैन को या फिर जो दीवारें, जो गेट्स होते हैं वो जब हिलने शुरू हुए, तब लोगों को लगा कि बिल्कुल ये भूकंप है। और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो देखिए भारत में आज कहां भूकंप आया है, नागालैंड, आपको बता दें नागालैंड में भूकंप आया है। तीव्रता 3.0 मापी गई है, बहुत ज्यादा नहीं थी। टाइमिंग की अगर यदि आपको बात कर देते हैं तो 3:56 पर यह तीव्रता। गहराई देखिए 17 किलोमीटर गहराई मापी गई है। निवीर डेका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निवीर देखिए एक बार फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में इस प्रकार से नागालैंड में भूकंप का झटका महसूस किया गया। तीव्रता ज्यादा नहीं रही है, लेकिन बावजूद उसके सवाल यही उठता है कि आखिर क्या वजह है कि बार बार इस तरह से ये झटके जो है महसूस हो रहे हैं। जी बिल्कुल, उत्तर पूर्व में हम देख रहे हैं लगातार ये जो भूकंप आ रहे हैं
कल नागालैंड में भी भूकंप आया था 3 रिक्टर स्केल का, जिसके कारण ये जो है नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि एक सिस्मिक 5 जोन एरिया है, तो बहुत लगातार ऐसे भूकंप आते रहते हैं। और उस कारण कल भी हमने देखा कि कीरतपुर में भूकंप आया है, और इसी के कारण जो है लगातार नॉर्थ में ये भूकंप के झटके हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये म्यांमार बॉर्डर के पास है, तो भूकंप आना बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन 3 रिक्टर स्केल कम है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैनात है ताकि कुछ भी ऐसा हुआ तो मेजर्स जो है ले। बिल्कुल निवीर, अब मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि तीव्रता तो बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद क्या किसी प्रकार की कोई जानमाल का नुकसान हुआ हो, उसको लेकर क्या कोई प्रशासन की ओर से जानकारी निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, 3 रिक्टर स्केल काफी कम है, इसके कारण कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार ये शॉक के झटके आते हैं, बिल्कुल लोगों को जो है डरा, तो इसकी वजह से हमेशा एक जो है टेंशन रहता है आसाम जैसी जगह पे। और कल भी हमने देखा वही सिचुएशन था, लेकिन फिर भी सिचुएशन नॉर्मल है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये प्रोटोकॉल भी माना किया जा रहा है, और कहा है कि कोई भी पैनिक ना करे, कुछ हो तो पूरा जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की तरफ से जो एक प्रिपरेशन किया जाता है वो किया गया है, और इसके कारण कोई पैनिक करने के लिए मना किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निवीर आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको महाराष्ट्र के लातूर से बता दें, जहां गैस एजेंसी